नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACE है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 के लिए हमें यह आकृति दी गई है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि ये ABC एक हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये AD इसकी एक माध्यिका है और AD पर E कोई स्थित बिंदु है। ठीक है, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ABE यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है छोटा सा, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूं। ये त्रिभुज ABE इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारा बराबर है त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के। ठीक है, यानी कि ये और ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि इसमें जो हमारा त्रिभुज ABC है इसकी क्या है, एक माध्यिका है AD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित हमारा क्या है, एक बिंदु है जिसका नाम क्या है E। तो यहाँ पर लिखेंगे AD पर स्थित E कोई बिंदु है। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि बिंदु है। अब ये हमें दिया गया है तो इसको हमने लिख लिया है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACE है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसका प्रमाण हम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमारा ये AD है ये इस त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि एरिया ऑफ इस त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज देखिए ये ABD का इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, ये ACD के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACD है। ठीक है, और इसको हम यहाँ से समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी कि ये त्रिभुज EBC। तो अब त्रिभुज EBC की बात करने पर आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारा ED जो होगा वो इस त्रिभुज का माध्यिका होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ED त्रिभुज EBC की माध्यिका है इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो इसमें दो त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ये एक EBD ये वाला त्रिभुज और एक ये ECD, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ कौन कौन सा है, EBD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या होगा, ये ECD। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ECD और इसको यहाँ से समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है इनमें हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए यहाँ पर 1 में से 2 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि ये हमारा समीकरण 1 में ये लेफ्ट हैंड साइड में ABD है, यानी कि ये ABD त्रिभुज में से ये EBD यानी कि ये इतना माइनस होगा तो हमारे पास ये बचेगा। ऐसे ही इधर भी राइट हैंड साइड में ये त्रिभुज ACD में से ये हमारा त्रिभुज ECD यानी कि ये माइनस होगा तो हमारे पास ये बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये देखिए एरिया ऑफ ये ABD यानी कि ये माइनस होगा ये, यानी कि एरिया ऑफ EBD इज इक्वल्स टू इधर भी ये हमारा क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ ACD माइनस ये एरिया ऑफ ECD।
ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर, अब इसमें माइनस हम करेंगे ABD में से EBD, तो हमारे पास ये बचेगा, और इधर ACD में से ये ECD, तो ये बचेगा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ABE बचा हमारे पास इधर, इसमें से इसको माइनस करने पर, और इधर हमारा क्या बचेगा, ये इसमें से इसको माइनस करने पे एरिया ऑफ ACE, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आया और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू 1/4 है एरिया ऑफ ABC के। ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो कोई आकृति नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हमें जैसे जैसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। हमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने यहाँ से दे दिया ABC। ठीक है। अब हमें इसमें कहा गया है कि जो AD है उसका मध्य बिंदु E है। तो मान लीजिए ये हमारे पास जो है, ये कोई हमारे पास इस ABC का ये माध्यिका है AD। अब इस पे जो हमारा E है वो इसका मध्य बिंदु है। अब इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि जो एरिया ऑफ BED होगा, यानी कि यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें मिलाना पड़ेगा ये B, ये E और ये D, यानी कि ये जो त्रिभुज बन गया इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस पूरे त्रिभुज यानी ABC का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमें दिया गया है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जो हमारा E है वो क्या है, माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है उसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ BED है वो हमारे इस एरिया ऑफ ABC का 1/4 है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं और ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं इसका प्रमाण। तो देखिए प्रमाण में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसा कि हमें पता है कि ये त्रिभुज ABC का ये AD क्या है, माध्यिका है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एरिया ऑफ जो ABD यानी कि ये यहाँ से लेकर ये इतने की त्रिभुज की बात हो रही है, इसका जो एरिया होगा ABD का ये हमारा किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ACD के। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें यहाँ पर कि हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा एरिया ऑफ ABD है इसको बराबर हम किसके कर लेंगे, हाफ ऑफ एरिया ABC के। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये ABD है ये क्या है, इस पूरे त्रिभुज का आधा हिस्सा है ना, यानी कि इतना। तो इसलिए हम इसको हाफ ऑफ एरिया ABC लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे ABC त्रिभुज का आधा हिस्सा है। तो ये हमने यहाँ से लिखा और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार से क्या करेंगे कि अब इस पे ध्यान दीजिए, इतने त्रिभुज पे, ये इतने हिस्से पे यानी कि त्रिभुज ABD पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि BE यानी कि ये इस ABD की माध्यिका है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि BE त्रिभुज ABD की माध्यिका है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एरिया ऑफ BED जो होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ BED ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ABE यानी कि इसके। ये दोनों आपस में इनका क्षेत्रफल यहाँ पर हमने बराबर सिद्ध किया है। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है।
अब आगे देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABE है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ये एरिया ऑफ BED है इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि इस BED त्रिभुज को हम इस पूरे का आधा लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए बात किया है कि ये ABD के ये ABE और ये BED दो बराबर हिस्से हैं, तो इसलिए हम BED को इस पूरे का आधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि ये एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABD है, ठीक है। और इसको यहाँ से समीकरण 2 का नाम दे दो। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर देखिए अब कि समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि इसमें जो हमारा एरिया ऑफ ये BED है, यानी कि ये एरिया ऑफ BED ये किसके बराबर होगा, ये देखिए आप यहाँ पे कि ये देखिए हमारा एरिया ऑफ ABD और यहाँ पर भी एरिया ABD है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एरिया ऑफ ABD किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ABC के। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस ABD की जगह पे हम ये ABC लिख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ ABD बराबर है हाफ ऑफ एरिया ABC के, इसलिए यहाँ पर हम ABD की जगह पे ये एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हाफ को यहाँ पर सेम लिख देते हैं, हाफ गुणा ये वाला जो हाफ एरिया ऑफ ABC है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से देखिए कि ये एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1/2 इंटू 1/2, यानी कि इसका इससे गुणा होगा तो 1/4 आ जाएगा, 2 दूना 4 और एरिया ऑफ ABC हो गया। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल काफी अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ नए प्रश्न का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।